हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल टारगेट अचीवर्स। गाइज, यह CISF ASI LDC के लिए इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट का तीसरा वीडियो है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह चैनल आपकी सफलता के लिए लगातार मेहनत कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। तो दोस्तों, चलिए आज के क्वेश्चन के बारे में समझ लेते हैं। यह है पैरा जंबल का क्वेश्चन, जिसमें एक सेंटेंस को 4 हिस्सों में तोड़कर PQRS के रूप में रैंडमली रखा रहता है, जिसे सही से अरेंज करके एक सही सेंटेंस बनाना होता है। इस टॉपिक से हर साल निश्चित तौर पर 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो सिर्फ प्रैक्टिस करने से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें दिया गया है व्हेन ही। जो व्हेन ही है, यह स्टार्टिंग का ज्यों का त्यों रहेगा और PQRS को अरेंज करके एक सेंटेंस बनाना होता है, जो कि सार्थक होना चाहिए, जिसका कोई मीनिंग निकलना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं व्हेन ही। तो व्हेन ही दिया गया है, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा हर्ड द ह्यू एंड क्राई एट मिडनाइट। व्हेन ही हर्ड द ह्यू एंड क्राई एट मिडनाइट, इसके बाद होगा क्यू। ही वॉज नर्वस एंड, उसके बाद पी होगा डिड नॉट नो, और एस होगा लास्ट व्हाट टू डू। यानी टोटल सेंटेंस होगा व्हेन ही हर्ड द ह्यू एंड क्राई एट मिडनाइट, ही वॉज नर्वस एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू। यानी कि जब उसने आधी रात को आवाज सुनी और रोया तो वह घबरा गया और उसे पता नहीं था कि क्या करना चाहिए। सारा सेंटेंस मिलाकर हम बोलेंगे व्हेन ही हर्ड द ह्यू एंड क्राई एट मिडनाइट, ही वॉज नर्वस एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू। देखिए, ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करने के लिए वीडियो को पॉज कर दें क्वेश्चन के टाइम में, और सॉल्यूशन तब देखें जब आप अपने तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दिया गया है इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड दैट, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा क्यू, ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट, इसके बाद होगा पी, आइंस्टीन वाज, इसके बाद आर होगा वीक इन अरिथमेटिक राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज। यानी कि इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड दैट ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टीन वाज वीक इन अरिथमेटिक राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज। यानी कि यह स्थापित किया गया है कि यद्यपि एक महान वैज्ञानिक आइंस्टीन अपने स्कूल के दिनों से अंकगणित में कमजोर थे। यानी कि इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड दैट ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टीन वाज वीक इन अरिथमेटिक राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा क्यू, पी, आर और एस, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आई रीड एन एडवर्टाइजमेंट दैट सेड, यहाँ पर दिया गया है आई रीड एट एडवर्टाइजमेंट दैट सेड, मतलब मैंने एडवर्टाइजमेंट पढ़ा, उसमें क्या लिखा गया था? तो इसमें लिखा गया था पॉज एयर कंडीशनड, पी हो जाएगा सबसे पहले, इसके बाद हो जाएगा एस फुल्ली फर्निश्ड रूम्स, इसके बाद हो जाएगा आर, यानी कि आर अवेलेबल फॉर, इसके बाद हो जाएगा क्यू जेंटलमैन फॉर टेस्ट, यानी पूरा सेंटेंस हो जाएगा आई रीड एन एडवर्टाइजमेंट दैट सेड पॉज एयर कंडीशनड फुल्ली फर्निश्ड रूम्स आर अवेलेबल फॉर जेंटलमैन ऑफ टेस्ट। यानी कि मैंने एक विज्ञापन पढ़ा जिसमें कहा गया था कि आलीशान, पॉज मीन्स होता है आलीशान, एयर कंडीशनड मीन्स होता है वातानुकूलित, यानी कि AC को बोलते हैं एयर कंडीशनड। तो मैंने एक विज्ञापन पढ़ा जिसमें कहा गया है कि आलीशान वातानुकूलित पूरी तरह से सुसज्जित, यानी फुल्ली फर्निश्ड रूम्स, पूरी तरह से सुसज्जित कमरे लोगों की पसंद के अनुसार उपलब्ध हैं। ठीक है, आई रीड एन एडवर्टाइजमेंट दैट सेड पोज एयर कंडीशनड फुली फर्निश्ड रूम्स आर अवेलेबल फॉर जेंटलमैन ऑफ टेस्ट। मैं इस क्वेश्चन पे, इन सारे क्वेश्चन पे इतना टाइम इसलिए दे रहा हूँ कि आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ सकें और आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए, जिसके कारण आप आने वाले और भी मेरे क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर सकें। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा PSRQ। इसको अरेंज करने के बाद ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। सिंस द बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री, इसके बाद होगा क्यू हो जाएगा द एस्किमोज एंड रेड इंडियंस, इसके बाद हो जाएगा पी हैव मैनेज्ड टू कैच, फिर हो जाएगा एस अ फ्यू स्पेसिमेंस ऑफ दिस एक्वेटिक एनिमल, फिर आर हो जाएगा बाय अ वेरी डिफिकल्ट मेथड। यानी कि इतिहास के शुरुआत के बाद से एस्किमोज और रेड इंडियंस
बहुत मुश्किल तरीके से इस जलीय जानवर के कुछ नमूनों को पकड़ने में कामयाब रहे हैं। यानी सही सेंटेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा, सिंस द बिगनिंग ऑफ हिस्ट्री द एस्किमोज एंड रेड इंडियंस हैव मैनेज्ड टू कैच अ फ्यू स्पेसिमेंस ऑफ दिस एक्वेटिक एनिमल बाय अ वेरी डिफिकल्ट मेथड। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, QPSR। अरेंज करने के बाद सही ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। दे फेल्ट सेफर, यानी वे सुरक्षित महसूस करते थे। इसके बाद क्या होगा देखते हैं। तो इसके बाद हो जाएगा आर, यानी एज दे सेटल डाउन, फिर हो जाएगा पी, टू वॉच द माउंटेन। इसके बाद हो जाएगा एस, फ्रॉम अ डिस्टेंस, और लास्ट हो जाएगा ऑफ मोर देन 5 माइल्स, यानी कि 5 मील से अधिक की दूरी से पहाड़ को देखने के लिए बसने के बाद वे सुरक्षित महसूस करते थे। ठीक है, दे फेल्ट सेफर एज दे सेटल डाउन टू वॉच द माउंटेन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ मोर देन 5 माइल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, RPSQ। अरेंजमेंट के बाद, रीअरेंजमेंट के बाद सही ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखते हैं। पीपल, पीपल के बाद क्या होगा यह हम देखते हैं। तो पीपल के बाद हो जाएगा आर, यानी कि पीपल ऑफ ऑल प्रोफेशंस। इसके बाद हो जाएगा क्यू, वेन टू हिम, फिर हो जाएगा एस, फॉर मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट, फिर हो जाएगा लास्ट पी, एट हिज डिस्पेंसरी, यानी कि पीपल ऑफ ऑल प्रोफेशंस वेन टू हिम फॉर मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट एट हिज डिस्पेंसरी, यानी कि सभी पेशे के लोग दवा और उपचार के लिए उसके दवाखाना में गए। पीपल ऑफ ऑल प्रोफेशंस वेंट टू हिम फॉर मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट एट हिज डिस्पेंसरी, यानी इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं। इट वॉज टू बी, इट वॉज टू बी के बाद क्या होगा यह हम देखते हैं। तो इट वॉज टू बी के बाद हो जाएगा आर, द लास्ट एक्सपेडिशन, इट वॉज टू बी द लास्ट एक्सपेडिशन। इसके बाद हो जाएगा पी, बिफोर देयर स्कूल एग्जामिनेशन, फिर हो जाएगा क्यू, विच वॉज ड्यू टू स्टार्ट, फिर हो जाएगा एस, इन अ मंथ्स, यानी कि इट वॉज टू बी द लास्ट एक्सपेडिशन बिफोर देयर स्कूल एग्जामिनेशन विच वॉज ड्यू टू स्टार्ट इन अ मंथ, यानी इसका अर्थ हो जाएगा यह उसके स्कूल परीक्षा से पहले अंतिम अभियान था जो 1 महीने में शुरू होने वाला था। यानी इट वॉज टू बी लास्ट एक्सपेडिशन बिफोर देयर स्कूल एग्जामिनेशन विच वॉज ड्यू टू स्टार्ट इन अ मंथ। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रीअरेंजमेंट के बाद RPQS, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिस टाइम, दिस टाइम के बाद क्या होगा यह हमें देखना है। तो दिस टाइम के बाद होगा क्यू, द यंग मैन डिड, दिस टाइम द यंग मैन डिड, फिर पी हो जाएगा एग्जैक्टली व्हाट ही हैड बीन टोल्ड, फिर हो जाएगा एस, एंड द प्लान सक्सीड। इसके बाद हो जाएगा आर, बियॉन्ड हिज ड्रीम्स, यानी कि दिस टाइम द यंग मैन डिड एग्जैक्टली व्हाट ही हैड बीन टोल्ड एंड द प्लान सक्सीड बियॉन्ड हिज ड्रीम्स। इसका अर्थ हो जाएगा इस बार युवक ने वही किया जो उसे बताया गया था और योजना उसके सपने से ज्यादा सफल हुई। यानी दिस टाइम द यंग मैन डिड एग्जैक्टली व्हाट ही हैड बीन टोल्ड एंड द प्लान सक्सीड बियॉन्ड हिज ड्रीम्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रीअरेंजमेंट के बाद QPSR, ये सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द डार्कनेस, यानी कि अंधेरे में। इसके बाद हो जाएगा आर, द टॉल स्टॉपिंग फिगर ऑफ द डॉक्टर। इसके बाद हो जाएगा क्यू, वॉज क्लियरली विजिबल विथ। इसके बाद हो जाएगा पी, द लॉन्ग नैरो बियर्ड। इसके बाद हो जाएगा एस, एंड द एक्विलाइन नोज, एंड द एक्विलाइन नोज। ठीक, तो ये सही सेंटेंस हो जाएगा। इन द डार्कनेस द टॉल स्टॉपिंग फिगर ऑफ द डॉक्टर वॉज क्लियरली विजिबल विथ द लॉन्ग नैरो बियर्ड एंड द एक्विलाइन नोज। यानी इसका अर्थ हो जाएगा अंधेरे में डॉक्टर की लंबी चौड़ी आकृति स्पष्ट रूप से लंबी दाढ़ी और टेढ़ी नाक के साथ दिखाई दे रही थी। ठीक है, इन द डार्कनेस द टॉल स्टॉपिंग फिगर ऑफ द डॉक्टर वॉज क्लियरली विजिबल विथ लॉन्ग नैरो बियर्ड एंड द एक्विलाइन नोज। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी रीअरेंजमेंट के बाद
RQPS, यह सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। वी हैव टू, तो वी हैव टू के बाद क्या आएगा ये हम देखते हैं। तो वी हैव टू स्पीक द ट्रूथ, वी हैव टू स्पीक द ट्रूथ, हमें सत्य बोलना चाहिए, तो क्यू हो जाएगा सबसे पहले। इसके बाद होगा वी हैव टू स्पीक द ट्रूथ, फिर हो जाएगा पी, एज वी सी इट, इसके बाद हो जाएगा एस, इवन इफ ऑल अराउंड अस, फिर हो जाएगा आर, देयर इज फॉल्सहुड एंड वीकनेस, यानी सही सेंटेंस हो जाएगा वी हैव टू स्पीक द ट्रूथ एज वी सी इट, इवन इफ ऑल अराउंड अस देयर इज फॉल्सहुड एंड वीकनेस, यानी इसका सही अर्थ हो जाएगा हमें सच बोलना होगा जैसा कि हम देखते हैं, चाहे भले ही हमारे चारों ओर झूठ और कमजोरी हो। ठीक है, तो सही सेंटेंस हो जाएगा वी हैव टू स्पीक द ट्रूथ एज वी सी इट, इवन इफ ऑल अराउंड अस देयर इज फॉल्सहुड एंड वीकनेस। तो इसको रीअरेंजमेंट करने के बाद सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी QPSR, इसका सही आंसर होगा। तो इसी के साथ आज का यह सेट समाप्त हुआ। दोस्तों, मैं आपके लिए लगातार ऐसे प्रैक्टिस सेट लेकर आता रहूंगा जो आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।